अब मैंने कल भी एक आर्टिकल पढ़ाया था कि अपोजिशन वाले, वाइस प्रेसिडेंट, रूलिंग गवर्नमेंट, ये सारे मिलकर एक ही बात कहने लग रहे हैं कि जुडिशरी अपनी मनमानी अपॉइंटमेंट में नहीं कर सकती। जुडिशरी आज के समय में हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एक कॉलेजियम व्यवस्था का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो कॉलेजियम सेल्फ इनवाइटेड है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। 4 सीनियर जज होते हैं एंड एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ये 5 मेंबर समिति सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा इसकी क्या देते हैं, सुझाव देते हैं। अब इनको ये बात यानी कि हमारी सरकारों को ये बात की तकलीफ रहती कि एग्जीक्यूटिव्स का रोल नहीं है जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में। और पिछले दिनों क्या हुआ, 14 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर में आग लग गई थी और उनके यहां आधे जले हुए नोट बरामद हो गए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के जज का कहना है कि ये जो भी पैसा है उससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है और ये पैसा हमारी टेरिटरी यानी जो जितनी सीमा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने यहां पर, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है और हम बिल्कुल भी इस मामले से दूर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई है और उसकी जांच होगी। अब यहां पर जुडिशरी की मनमानी को लेकर कुछ आंकड़े जारी हुए हैं। लॉ मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में क्या बता रही है, इसको सुनो आप। लॉ मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट को बताया है कि 2018 से 77% ऑफ द हाई कोर्ट जजेस जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं अपर कास्ट के। अब राजनीति होनी शुरू हो गई। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर कोई भी रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। यहां पर यह कहा, चाहे हाई कोर्ट में जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है, उसको लेकर साफ साफ बात कही गई है कि यहां पर कोई भी रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है। यानी कि वो कॉलेजियम जो बता देता है उनको, तो कॉलेजियम ने पिछले दिनों से यानी कि 2018 से 715 हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट करी है और उनमें से 551 जो हैं वो अपर कास्ट के हैं, 22 शेड्यूल कास्ट के हैं, 16 शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, 89 ओबीसी हैं और 37 माइनॉरिटीज हैं। तो कुल मिलाकर 77% जो लोग हैं वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो यहां से आप मनमानी देख सकते हो उस कॉलेजियम की, ऐसा बता रहे हैं लॉ मिनिस्ट्री वाले। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब इस तरीके के डेटा ये देंगे तो फिर ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनाएंगे, फिर धीरे धीरे अपना इंटरफेरेंस बढ़ाएंगे, फिर ये धीरे धीरे करके अब फिर कहेंगे कि हमारा भी रोल होना चाहिए अपॉइंटमेंट में। ये बहुत खलीफा है। ये 3% एससी यानी शेड्यूल कास्ट और 2% शेड्यूल ट्राइब्स और 12% यहां पर ओबीसी और 5% माइनॉरिटीज को लाया गया है। ठीक है जी, क्या करें कि 715 में 551, हालांकि नंबर तो बहुत बड़ा है, जनरल कैटेगरी से ही लाए। एससी एसटी दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो लगभग 4% के आसपास रिप्रेजेंटेशन है। देखो ये बात तो ठीक है कि थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है, हालांकि जुडिशरी के ऊपर ये लगातार ब्लेम लगता रहता है कि वो भैया फेवर करते हैं आपस में। ये चीज का तो ब्लेम कोई नहीं उनसे, मतलब ये उन पर लगता ही है। नो रिजर्वेशन फॉर द हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जज के लिए कोई रिजर्वेशन व्यवस्था नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके का कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया है। वैसे सरकारी नौकरियों में तो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, ये ध्यान रखना। जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, इन लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है और वो रिजर्वेशन की पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर दिया गया था। तो आपको याद होगा कि जिसमें जो रिजर्वेशन है वो 27% ओबीसी है, 10%
7.5% एसटी है, 15% एससी है, ईडब्ल्यूएस को 10% है। तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जब जज चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो वहां नहीं इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर ये कह रहे हैं। ठीक है। आ, सरकार ने कोशिश की है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज और विमेन जजेस की संख्या में भी वृद्धि आए, ये बात कही गई है। ठीक है, ध्यान रखना है। 2018 से हाई कोर्ट न्यायाधीशों को अपनी जाति और सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया था। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना कि 2018 से सरकार ने 2018 से जिस जाति के आप हैं, जाति जाति क्या करते हो, है ना, वही बात हो जाएगी। ऐसा नहीं लोगों की योग्यता देखनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो भी मतलब ऐसा सेक्शन है जो जिसको दबाया गया है, एससी, एसटी, ओबीसी, उनको थोड़े और मौके मिलने चाहिए। ये इस बात में तो कोई इत्तेफाक नहीं है। ठीक है। हाँ जी। कॉलेजियम सिस्टम क्या करता है आज के समय? सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियां कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा की जाती हैं, जिसमें थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है, विविधता की कमी देखने को मिलती है। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन मात्र 3% है। ये अगेन एक चिंता का विषय है, ये ध्यान रखना। सरकार के द्वारा अभी तक नौकरशाही विधायिका के विपरीत है, न्यायपालिका में कोई एक्शन प्रणाली नहीं है अभी तक। जैसे मान लीजिए सरकार जहां जहां थी उसने अपना काम किया। 33% रिजर्वेशन सांसदों के द्वारा एक कानून बनाकर हमारी विधायिका में दिया गया, यानी कि लोकसभा के अंदर दिया गया और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर दिया गया। अब वहीं पर अगर मैं जॉब्स की बात करूं तो जॉब्स के अंदर आरक्षण केंद्रीय नौकरियों में भी है और राज्य के अंदर भी है, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, सबको आरक्षण है। लेकिन सही मायने में देखो तो जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है। अपॉइंटमेंट जुडिशरी खुद करती है, तो उनके नियम भी वो लोग खुद ही तय करते हैं। इसीलिए वहां पर महिलाओं का, इन सबका रिप्रेजेंटेशन काफी कम दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब कई ऐसे लोग आ जाएंगे जो सपोर्ट इस करेंगे आर्गुमेंट्स को कि हाँ जी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज का जो परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए। योग्यता केवल संपन्न वर्गों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, यानी कि मेरिट शुड नॉट बी लिमिटेड टू द प्रिविलेज्ड क्लास। सिंपल सी बात है, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अगर योग्यता रखता है तो भाई वो जज बन सकता है, बियॉन्ड इट्स कास्ट। अपनी कास्ट के अतिरिक्त ये चीज होनी चाहिए। ठीक है। न्यायिक नियुक्तियां केवल योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, कास्ट के आधार पर। तो ऐसा दिखाई दे रहा है या तो कुछ ही वर्ग के लोग, या जैसे इसमें देखा जाए जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, या तो वही योग्यता रखते हैं जज बनने की, एक तो ये हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो हर वर्ग में फिर यहां पर हमें थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन दिखना चाहिए था। ये चीज भी याद रखने वाली बात है, वो चीज हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। इसी चीज को लेकर थोड़ा सा समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है। जुडिशियल आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत यानी जरूरत है कि थोड़ी जागरूकता बढ़ाई जाए। ठीक है। एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और कानून न्यायिक करियर अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। यानी एससी, एसटी, ओबीसी के जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई करते हैं, तो उनमें लाया जाए कि भाई आप भी जज बन सकते हो उस सेक्टर में और पढ़ाई करो। ठीक है। ये भी कहा गया कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है थोड़ा डाइवर्स कर दिया जाए और जो रिकमेंडेशन की गई है उनका आधार भी पब्लिक को बताया जाए। ठीक है। कैसे किया गया? जिला न्यायालयों में आरक्षण लागू कर उच्च न्यायिका के लिए अवसर बढ़ाए जाए। तो जो जिला न्यायालय है वहां पर जब अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, तो उसमें आप एससी, एसटी, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है लगा दीजिए। उसी प्रोपोर्शन में आपके जिला में जज हो जाएंगे और फिर उसी प्रोपोर्शन में आपको हाई कोर्ट में, क्योंकि वो यहीं से जाते हैं मेजॉरिटी जजेस, तो वो फिर चुनकर पहुंचेंगे। ये चीज भी कही गई है। इज दिस क्लियर?